हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और आज हम लोग करेंगे एपी समांतर श्रेणी। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ्स का सीरीज़ आप कब से लाएंगे। तो हम लोग देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज हम आपके लिए एपी लाए हैं। और एपी वैसा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। और इसमें और बहुत ही मतलब आपके अगर आप देखिएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इससे आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप रख लीजिए इसे मोटा मोटी आपको दोनों मिला के आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन आपका इसे बनता है। और हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे, वैसा कुछ टफ नहीं है। तो पहले समझते हैं एपी होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है मैंने आपके लिए, समझने के लिए एपी क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, ठीक है। जब मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा कोई पद, जैसे देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे अगर कोई पद लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसी तरह कोई लिखा हो इसको श्रेणी बोलते हैं। इसलिए इसको समांतर श्रेणी बोला गया, क्योंकि एक श्रेणी में लिखा जाता है एक लगातार क्रमबद्ध तरीके से। जब कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, और उनमें जो पद होते हैं ये सब पद होते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और इसी तरह तक ये अनंत तक चलते चला जाएगा। तो इन सबों के पद के बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा क्या हो, दूरी हमेशा समान हो। देखिए 2 और 4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। 4 और 6 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। 6 और 8 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। तो हम एपी में तभी मानेंगे जब दोनों के बीच जो एक पद लिखे हुए होंगे, पद की एक श्रेणी बनी होगी, और उनके बीच की दूरी जब हमेशा समान होगी, तब हम लोग समझेंगे कि वो एपी में है। अब देखिए इसे एक पद लिखते हैं, ठीक है। एक और आपके लिए हम श्रेणी लिखते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 लिख दिए। ये भी तो श्रेणी है, तो क्या ये एपी होगा? तो जरा देखिए, देखिए यहाँ क्या, 2 5 के बीच की दूरी कितनी होगी समझने के लिए, तो 2 और 5 की दूरी 3 होगी। 5 और 9 के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। और 9 और 13 के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो क्या दूरी समान है? नहीं। तो हम लोग एपी में तब मानेंगे जब उसके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी, तभी वो एपी में कहलाएगा, अन्यथा वो एपी में नहीं कहलाएगा। एक दो चीज यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है 2 4 6 8, इसके पहले पद को, ठीक है, आप अगर बुक खोलिएगा तो अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा और बाकी बुक में देखिएगा तो कहीं कहीं ए से दर्शाया हुआ रहता है, कहीं कहीं टी से दर्शाया हुआ रहता है। तो समझते हैं, पहला पद रहेगा तो उसको ए बोलेंगे। ए बोलिए, ये ए भी लिखते हैं, इसको A1 भी लिखते हैं। पहला पद है, A1 को लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो इसको पहला पद को ए लिखते हैं। दूसरा पद आपका A2 लिखाता है, तीसरा पद A3, A4, इसी तरह चलते 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 AN। AN कब से? जब अंतिम पद अनंत, क्योंकि ये संख्याओं का अंत नहीं है, संख्या हमेशा से चली जाएगी, तो जो अंतिम पद होगा उसको AN बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ टर्म लिख लीजिए। जो पहला पद, ठीक है, पहला पद को क्या बोलते हैं, पहला पद को ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, या इसको T1 भी बोलते हैं, या इसको A1 भी बोलते हैं। ये तीनों जो इस्तेमाल किया जाता है ये पहला पद के लिए किया जाता है। लेकिन आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो ज़्यादातर ए लिखा हुआ होगा कि पहले पद को किससे सूचित किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप ध्यान दीजिए कि जब दोनों के बीच की जो दूरी समान होती है उसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है, उसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब दोनों के बीच का जो अंतर हो वो कॉमन हो, मतलब समान हो, ठीक है। तो दोनों के बीच का दूरी सबका क्या हो, समान हो, तो वो होता है कॉमन डिफरेंस। इसको सूचित करते हैं डी से, ठीक है, इसको हम लोग दर्शाते हैं डी से। अब जैसे है दूसरे पद को क्या बोलेंगे, दूसरा पद, दूसरा पद जो आपका आएगा, जैसे देखिए ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी तरह पद आगे बढ़ते चला है, तो दूसरा पद को बोलते हैं A2, या इसको T2 भी बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद आपका हो जाएगा इसी तरह A3 या T3, जिस तरह से चाहेंगे। और अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद, तो अंतिम पद की बात करेंगे तो उसको हम चाहे AN लिखें या TN लिखें, ठीक है, दोनों हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद है। क्योंकि जो पद दिया जाएगा, मान लो 25वां पद, तो आपसे पूछा जाएगा 25वां पद, तो यहाँ पे TN के बजाय T25 लिख देंगे, क्योंकि 25वां पद की बात कर रहे हैं। तो पहले आपको समझाना था कि समांतर श्रेणी एपी होता क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि समझेंगे कि आखिरकार कैसे हम लोग मानेंगे कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी के अंदर आती है,
ठीक है, तो पहले आप इसको छोटा सा चीज आपको लिखा है लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न लिखा है एकदम समझने के लिए, एकदम छोटा छोटा स्तर से समझाने के लिए, ताकि आप एकदम क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन में कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ये सब आपको श्रेणी दी गई है क्योंकि इसका नाम ही समांतर श्रेणी है। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन सा एपी में होगा। एपी किसे कहते हैं? पहली बात, एपी उसको कहते हैं जब दो पदों के बीच की जो समानता है वो हमेशा एक आए, तब वो एक मतलब एक समान आए, तो वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा, क्योंकि उसके बीच का जो अंतर है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डी होता है, सार्व अंतर होता है, वो हमेशा एक समान आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, तब हम लोग मानेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब 3 और 6 के बीच कितना कितना 3 में से कितना जोड़ेंगे जो 6 आएगा? तो बोलिएगा गुरुजी अगर 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। और हम लोग बोलेंगे कि अब 6 में से कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा? तो आप बोलिएगा गुरुजी अगर 3 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह हम पूछेंगे आपसे 9 में से कितना जोड़ेंगे जो 12 आएगा? तो आप बोलिएगा गुरुदेव अगर 3 जोड़ दीजिएगा तो 12 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों केस में अगर हम सब में 3-3 जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मतलब एक समान से बढ़ रहा है। 12 है तो हम लोग अगला पद भी पता कर सकते हैं, 12 के बाद क्या होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, फिर 15 में से 3 जोड़ेंगे 18 आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सब में कितना जोड़ा गया है, 3-3 जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये एपी के अंदर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि अतः ये एपी में है। ठीक है, एपी में है। तो समझने के लिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है 1 2 3 4। ठीक है, एक में कितना जोड़ देंगे तो 2 आएगा? बोलेगा गुरुदेव 1 जोड़ दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। फिर कितना है, 2 में से जोड़ेंगे जो 3 आएगा? तो बोलेगा गुरुदेव 1 जोड़ दीजिए। फिर उसी तरह बोलेगा गुरुदेव 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें भी क्या है, जितना भी पद आ रहा है सब में कितना जोड़ने से उसमें आ रहा है? तो बोलेगा सब में एक। देखिए एक मतलब एक समान, इसमें भी देखिए एक एक समान था, 3-3 आ रहा था, इसमें भी एक एक समान आ रहा है। तो अन्य बोलेंगे कि गुरुदेव ये भी, बोलेगा गुरुदेव ये भी एपी में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2 है, ये देखिए 2.5 है। ठीक है, फिर देखिए 3 है, फिर 3.5 है, फिर 4 है। यहाँ समझने वाला बात है, 2 है तो 2.5 है, तो 2 में से कितना जोड़ेंगे जो 2.5 आएगा? तो बोलिएगा गुरुदेव 2 0.5। ठीक है, मतलब 0.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ देंगे? 3 आएगा। फिर इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो 3 आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ देंगे? तो 0.5 जोड़ देंगे तो 3.4 आ जाएगा। फिर 0.5 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो जो अंतर है वो 0.5 का है। तो अंत में बोलेंगे कि हाँ भाई हाँ, ये भी एपी में है, क्योंकि सबका जो सार अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो सब में समान आ रहा है। अब उसके नीचे देखते हैं, अब देखते हैं प्रश्न में कैसा है। ये प्रश्न में से एक है, यहाँ 11 है। एक में कितना जोड़ेंगे जो 11 आएगा? तो 10 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब 11 में कितना जोड़ेंगे जो 111 आएगा? तो 100 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर देखिए अंतर एक जैसा नहीं है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? तो एक जीरो और बढ़ा दे रहे हैं। तो आप देखिए क्या प्रश्न क्या इसमें जो जो डिफरेंस है वो एक जैसा है? यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है। तो देखिए यहाँ हाँ 1000 है। तो आप देखिए क्या दोनों का डिफरेंस जो है समान आ रहा है? बोलेगा नहीं गुरुदेव, ये जो है इसके बराबर नहीं है, ये जो है इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है एपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एपी के अंदर नहीं है क्योंकि इनके बीच का जो सार्व अंतर है वो समान नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरह नीचे देखिए 2 में से 10, 2 में से अगर कितना 20 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। यहाँ 20 जोड़े, फिर यहाँ 200 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह देखिए मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है वो समान नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। अब देखिए 2 में से कितना जोड़े, 2 में को कितना जोड़ेंगे जो 8 आएगा? तो बोलेगा गुरुदेव 6 जोड़िए। अब 8 और 12 में कितना हो जाएगा? तो 8 4 12 होता है, तो यहाँ 4 हो गया। फिर 12 में से यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया। तो क्या सबकी जो दूरी है वो एक बराबर है? तो बोलिएगा नहीं गुरुदेव, सबकी दूरी जो है वो एक बराबर नहीं है, तय ये एपी में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पदों के बीच की दूरी अगर समान आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एपी के अंदर है। अगर दूरी समान नहीं आती है तो हम लोग कहेंगे कि वो एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग तो ये तो हम लोग समझ गए कि कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में है। अब हम लोग आपको कुछ वैसा प्रश्न देते हैं जो आपके एग्जाम में भी आता है
और आपसे पूछा भी जाता है कि इनके बीच का सारवंतर निकालें। और याद रखिए अगर वो एपी में होगा तो उसका सारवंतर भी निकलेगा और हम लोग उसको समझ भी पाएंगे। तो निकलिए हम आपको सारवंतर निकालना समझाते हैं। हालांकि सारवंतर यही हुआ 3 और 6 के बीच जो ये निकाले इसको सारवंतर बोलते हैं। सारवंतर होता क्या, पहले इसको इसको जरा क्वेश्चन को अपने लिख लीजिए और आपको याद भी रहेगा। चलिए लिखिए पहले कुछ सामान्य प्रश्न। हाँ हमने आपके सामने लिखा है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया है कि क्या ये एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीका से पहले दो चीज समझेंगे। पहली बात समझेंगे सारवंतर होता क्या है। हालांकि मैंने आपको बताया कि दो पदों के बीच की दूरी को जो समान दूरी होती है उसको सारवंतर बोलते हैं। तो सारवंतर को डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है पिछला पद। ठीक है, पिछला पद, पिछला पद माइनस, ठीक है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद लिखिए, पिछला पद क्या लिखे। ठीक है, इसका होता है जैसे कि दूसरा पद T2 माइनस T1, ठीक है, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। आप ध्यान दीजिए इसमें हर दूसरा पद से हम पहला पद घटा रहे हैं। देखिए अगर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तब आएगा जो डिफरेंस वो चौथा में से तीसरा। ये नहीं कि यहाँ का ये पद और इस पद को हम लोग दोनों को माइनस करें। आप बोले सर दूरी तो समान आ नहीं रहा है। तो हमेशा जब भी सारवंतर निकालेंगे तो उसके बगल वाले जो दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसको सारवंतर बोलते हैं। और सबका अगर वो डिफरेंस समान आएगा तो इन सब का डिफरेंस, मान लीजिए सबका डिफरेंस x ही आना चाहिए, कोई एक अंक है, सबका सबका जो दूरी है वो x आना चाहिए, नहीं कि किसी का 2x आ गया किसी का 5x आ गया। दूरी हमेशा समान होगा तभी हम लोग मानेंगे कि वो एपी में है, अन्यथा हम मानेंगे कि वो एपी में नहीं है। अब यहाँ जो प्रश्न बन रहा है, ठीक है, प्रश्न देखिए आपका क्या है। प्रश्न पूछा है 2, 4, 8, 16, 20 क्या एपी में है या नहीं है। तो देखिए हम लोग इसी को करते हैं। तो T2 माइनस T1 करेंगे क्योंकि हम लोग को D समझना है, क्योंकि एपी में पता करने के लिए करेंगे। तो T2 क्या है 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे। तो T3 क्या होगा, तीसरा पद पे ये है, तो 8, 8 में से T2 पे कौन है 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा गुरुदेव 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते यहीं पे देखिए 2 और 4 का डिफरेंस तो यहीं पे अलग अलग आ गया कि दोनों का अंतर जो है यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ अंतर 2 आ रहा है। तो अंतर तो समान यहीं पे नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है और यहीं पे इसको कट कर देंगे, बोलेंगे ये एपी में नहीं है। क्योंकि जैसे ही दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आएगा, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा वहीं पे काट दो, एपी में नहीं है। दूसरा देखिए -10, -6, -2 और 2, ठीक है, पूछ रहा है क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, देखिए अब -10 में से कितना जोड़ा जाए, ठीक है, तो -6 आएगा। आपको पहले बात तो यहाँ बता दे, यहाँ पे -10 छोटा है, -6 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, ऋणात्मक में जो छोटा होता है वो वास्तविक में बड़ा होता है। ऐसे समझिए आपके ऊपर आपके भाई के ऊपर 6 रुपए का कर्जा है, आपके ऊपर 10 रुपए का कर्जा है। तो कर्जा ज्यादा पैसा चुकाना आपको पड़ेगा ना, तो आप ज्यादा गरीब हुए, आपका भाई कम गरीब हुआ। समझिए, तो इसमें अगर हम अगर मान लीजिए उसी 10 रुपया में से 4 रुपये आप किसी को दे दीजिएगा तो आपके ऊपर कर्जा 6 रुपया का रहेगा। तो इसमें और इसके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, 4 है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए अगर अगर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर कितना जोड़ेंगे, मतलब सब में जोड़ेंगे तो 10 में से अगर 10 को में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें अगर -6 में से 4 जोड़ देंगे तो -2 आएगा, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ सबका जो सारवंतर है वो कितना है, वो +4 +4 +4 आ रहा है, तो अतः ये एपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 73 लिखा हुआ है। क्या ये एपी में है। ठीक है, तो इसको तो देख के लगता है एपी में नहीं है, लेकिन फिर भी देखने से नहीं काम चलता। चलिए इसको तोड़ते हैं। 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 73 है। तो देख लेते हैं क्या आता है, हो सकता है आता हो। चलिए, तो क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, तो T2 मतलब 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखते हैं T3 माइनस T2 करते हैं तो आता है 49 माइनस कितना होगा, 25 होगा। तो 5 में 4 4 बचा, और ये देखिए 2, अरे वाह, ये दोनों 24 24 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा अनुमान गलत निकला, क्यों, इसी के लिए
आपको हमेशा बनाने से पहले देखना है। अब देखिए एक और बचा हुआ है, अब बचा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 49 में से 73 माइनस करेंगे, अब करेंगे T4 माइनस T3 करेंगे, तो T4 कितना है 73 माइनस 49, ठीक है 49 करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 6 में से 4 देखिए 24, वाह। तो सबका आंसर देखिए समान आ रहा है, तो अतः ये एपी में हो, सॉरी ये भी एपी में हो, ये वाला ये एपी में होगा, हमने ऊपर वाले के लिए लिखा है। अब देखिए इसके नीचे समझते हैं, तो ये एपी में है भाई, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन को बना के देख लो, अपने उनसे अनुमान नहीं लगाना। आपको दिखाने के लिए हम बोले कि आप इस चीज को समझिए, कि आपको लगे अरे ये तो स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ नहीं होगा, तो बिन तुक्का मारने से अच्छा है 1 मिनट टाइम लगेगा, आप बना लो, ज़्यादा कुछ वैसा टफ काम है नहीं। बस आपको क्या करना है, पिछला पद में से आपको मतलब दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना है, अंतर समान आएगा तो वो एपी में है। अगला देखिए, अगला है √3 √6 √9 √12। देखिए ये एपी में है या नहीं है। अब इसी में जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं, क्या किए कि डी निकालने के लिए हम लोग कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस किए, तो उससे हम लोग को पता चला। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे भी T2 माइनस T1 करेंगे, तो √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। पहले तो रूट मतलब कितना ऐड हुआ, तो रूट यहाँ पे आपका √3 ऐड होगा, √3। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, √3 माइनस √2 कर लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो √9 माइनस √6 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -3 माइनस √6, ठीक है। तो अंतर जो यहाँ पे देखिएगा समान नहीं आएगा, तो हम लोग अतः कर लेंगे ये एपी में नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, एक मिनट रुक जाइए, देखिए अगला देखते हैं। अगला है आपका √8 √18 √2 √8 √18 √32। देखिए एपी में है या नहीं है। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ठीक है। अंतर क्या है पता करने के लिए, यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। T2 माइनस T1 करेंगे तो √2 हो गया, पहले इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। √2 हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये टूटेगा तो आपका हो जाएगा 2 √2, ये आपका टूटेगा तो ये हो जाएगा 3 √2, ये आपका टूटेगा तो हो जाएगा 4 √2। अब आप बोलिएगा गुरुदेव आप ये कैसे किए, समझिए। अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 हो जाएगा अंदर, और 4 का स्क्वायर किसका, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 हो गया। ये 8 है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2। 9 किसका रूट होता है, 9 होता है 3 का रूट, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √2। 4 अगर हम 32 को लिखें, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो 16 किसका किसका रूट होता है, 16 का किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, बच गया 2। अब अंतर देखिए, अंतर देखिए आपका क्या है, अंतर देखिए √2 का अंतर है आप में सब में, तो ये कह लेंगे कि हाँ गुरुदेव ये आपका एपी के अंदर होगा। तो एपी के अंदर समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग उसके बीच के सारवंतर को समझेंगे, ठीक है। ये आपका पता चल गया एपी में होता है। अब आपको ये भी पता चल गया है कि हम लोग सारवंतर कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा अच्छा प्रश्न देखते हैं, उससे हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग इसको लिखिए। हमने यहाँ एक क्रम लिखा है कि हम लोग ये जान रहे हैं कि एपी में हम तब उसे मानेंगे जब दोनों के बीच का सारवंतर समान होगा। यहाँ देखिए पहला पद a है, दूसरा पद a2 है, फिर a3 है, a4 है, और अंतिम पद an है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को लिखना है दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा कि पहला पद में होता क्या है, d बराबर होता है आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा कितना होता है, d होता है। T3 माइनस T2 होता है, इसके बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, d होता है। तो जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सीधा सीधा समझे, क्योंकि अगर हमको दूसरा पद निकालना है, मान लीजिए हमको पहला पद पता है, अगर आपको पता है किसी एपी का पहला पद 5 है, ठीक है, दूसरा पद और आपका उसका कॉमन डिफरेंस जो d है वो 2 है, तो बताइए इसका जो a3 मतलब या फिर जिसको T3 बोलते हैं क्या होगा। आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि जो समान है क्या है, आपका d जो होगा अंतर हमेशा समान होगा, और हम लोग को तीसरा निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। इस प्रश्न पे हम लोग आते हैं, पहले समझते हैं कैसे इस प्रश्न का हल होगा। इसका मतलब है हमको a2 निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद में से, जैसे इसमें से मान लीजिए हम लोग d जोड़ दिए, तो ये इसका कितना निकल जाएगा, इसका दूसरा पद निकल जाएगा।
अगर हम इसमें से 2d मतलब 2 बार अगर इसको जोड़ेंगे ना तब तो मेरा तीसरा पद आएगा। तो किसका किसका आ जाएगा, a3 का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा पद बोला है। तो देखिए ये 5, तो यहाँ लिखिए 5, और ये 2, क्यों 2 यहाँ पे लिखा हुआ, गुना का मार्क दीजिए। d कितना है, d आपका 2 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 अब 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसका मतलब क्या है, पहला पद जो होगा, पहला पद को हम लोग a लिखते हैं, दूसरा पद को a प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d, चौथा पद जो आएगा a प्लस 3d, ठीक है। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। आप ध्यान देने वाला बात यह है कि जब हम लोग चौथा पद की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए लिख रहे हैं, क्योंकि ए पहला पद हो गया, उसमें से 3 जोड़ देंगे तब ना चौथा पद आएगा। तो मतलब है जितना ज्यादा है उसमें से एक कम, ठीक है। तीसरा पद चौथा पद, और देखिए तीसरा पद की बात करें तो a प्लस 2d लिखे हैं, दूसरा पद की बात करें तो a प्लस डी लिखें, क्योंकि पहला पद है तो अकेला a है। उसी तरह अंतिम पद होगा तो क्या, अंतिम पद में से भी एक पद माइनस होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, n-1 इंटू डी। मतलब जो पद होगा, पद तो हम लोग को पता नहीं है, उस पद में से एक कम होगा। देखिए 4 है तो 4 के बजाय हम लोग 3 लिखे हैं। ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखिए तो चौथा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ 3 लिखे हैं क्योंकि एक कम किए। ये अंतिम है तो अंतिम में से एक कम करेंगे और उसमें से कितना, किसको गुना करेंगे, डी को। देखिए हर जगह डी को गुना किया गया है, तो वो आपका निकला। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसको ए एन भी बोलिए या आपको टी एन बोलिए, तो टी एन बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। और ये आपका होता है फॉर्मूला। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए यही फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। टी एन मतलब वो अंतिम पद, ये टी एन अंतिम पद, जो पद आपसे पूछा जाएगा, जो पद आपको निकालना है, वो पद में से पहला पद को ऐड कीजिएगा प्लस उस अंतिम वाले पद में से एक माइनस गुना डी, जिस तरह से हम लोग यहाँ से करते आए हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसको फिर समझते हैं। सिंपल सा बात है, आपको पता है कि पहला पद, देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं, ठीक है। किसी एपी का, देखिए लिख रहे हैं, किसी एपी का पहला पद, पहला पद क्या है भाई, तो पहला पद 5 है, ठीक है। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका क्या है, तीसरा पद 15 है, 15 है, ठीक ना। तो आठवां पद क्या होगा, तो जो T8 होगा वो कितना होगा, ये आपको प्रश्न में पूछ देगा कि पहला पद आपको दे दिया और आपको तीसरा पद भी दे दिया, और तीसरा पद आपको एक तो कॉमन डिफरेंस दिया ही नहीं भाई, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। और इसका जो कॉमन, इसका जो D है वो आपको 5 दे दिया, D आपको दे दिया 5। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको, कि आप बताइए कि इसका आठवां पद क्या होगा। ये भी बता देते हैं कि आपको डी नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप प्रश्न बना सकते हैं, वो प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पता करना है, तो हम लोग को आठवां पद निकालना है। आठवां पद दो तरीका से निकलेगा, एक तो इस तरीका से आपको बना के दिखा देंगे, एक इस तरीका से बना के दिखा देंगे। तो आठवां पद के लिए T8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 7d लिखेंगे, क्योंकि जो आठवां से एक कम लिखना है 7। तो पहला पद दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। जब पहला पद दिया है तो टेंशन का बात ही नहीं है, तो पहला पद दे दिया आपका 5, 7, कॉमन डिफरेंस डी भी दिया हुआ है, तो बोलिएगा हाँ दिया हुआ है। तो 5 से गुना कर लेंगे, तो 5 प्लस 7 पचे 35, 35 अब प्लस 5 हो गया 40। तो इसका आठवां पद कितना हो जाएगा, तो T8 बराबर आप बोलिएगा कि 40 हो गया। कितना आसान से बन गया, आसानी से बन गया। ये तो तरीका हुआ कि हम लोग सीधा सीधा लिख दिए। आप बोलिएगा कि सर जरा ये इसका प्रयोग करके बना के दिखाइए, तो इसका प्रयोग करके भी देखिए। Tn लिखा हुआ है, तो Tn यहाँ पे क्या है, क्योंकि आठवां पद पूछ रहा है, तो आठवां पद को Tn मानेंगे, T8 लिखेंगे क्योंकि आठवां पद पता करना है। a मेरा कितना दिया हुआ है, a मेरा दिया हुआ है कितना भाई, 5 दिया हुआ है, प्लस n कितना है, क्योंकि आठवां पद निकाल रहे हैं तो 8 माइनस 1 लिखेंगे, d मेरा दिया हुआ है 5, ठीक है। फिर इसी को लिखिए, 5 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 5, देखिए यही यहाँ पे आया। ये हुआ, उसको थोड़ा बृहत रूप में लिखना, ये हो गया फॉर्म छोटा लिखे, तो 7 पचे 35, 5 40 हुआ। देखिए ये और ये दोनों समान आया। तो ये आपका होता है ये प्रश्न बनाने का तरीका। तो चाहे हम
8वां पद को a+7d लिखें या हम लोग उसको इसमें डालें, बात घूम फिर के वहीं आएगा। मतलब अंतिम से एक पद कम कर देंगे तो सीधा सीधा वो प्रश्न बन जाएगा। लिखिए, अब आपको अच्छा अच्छा प्रश्न करवाते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा 2 प्रश्न लिखा है। ये 2 प्रश्न को करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल पर समझना है, धीरे धीरे करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत ऊंचा चल जाए। लिखा हुआ है, किसी एपी का पहला पद 6 तथा तीसरा पद 18 हो तथा उनका सारवंतर 6 है, तो टी 15वां ज्ञात कीजिए। हमने ये जो प्रश्न आपका बहुत लंबा चौड़ा होता, छोटा छोटा लिख के, लेकिन प्रश्न आपको बोल दिया कि यदि किसी एपी का पहला पद 6 तथा तीसरा पद 18 हो तथा उनका सारवंतर 6 है, तो उनका 15वां पद निकालें। ये आपका प्रश्न इस तरह से आएगा। तो आपको 15वां पद निकालने के लिए क्या होगा, क्योंकि 15वां पद निकालने के लिए T15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+14d, ठीक है। या तो हम फॉर्मूला से बनाए या ऐसे बनाए, जिसमें आपको सुगम्यता लगे वो बनाइए। T15 बराबर आपका 6 + 14 × 5 = 70, 14 × 84, 84 आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे T15, 15 में से 84 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6 जुट गया तो ये हो गया 90। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T15वां आपका निकल गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमाया हुआ है, वो हम आपको बता सकते हैं कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, अभी आपसे नहीं बनेगा। जरा हम ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं भाई। चलिए, आपको दिया हुआ है कि किसी एपी का जो तीसरा पद है वो 6 है और उसका 5वां पद जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको 5वां पद दे दिया है, वो दे दिया है 10 और उनका डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो मतलब है a+2d आपको दे दिया है, a+4d आपको दे दिया है, यही ना दिया हुआ है जी। तो जब दे दिया है, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है, किसी प्रश्न को बनाने के लिए, क्योंकि T41 निकालना है, T41 का क्या होता है, T41 निकालने का मतलब होता है T41 निकालने के लिए मतलब a+40d, मतलब 40d आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंगली है कि आपका d का वैल्यू दिया हुआ है, तो a को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी, चाहे हम लोग इसमें या इसमें, हम लोग क्या करेंगे, d का मान देंगे, d का मान डालेंगे तो उसी से a का मान आपको उससे निकल जाएगा। समझते हैं कैसे, देखिए T5 से ही हम लोग a निकालते हैं। देखिए T5 बराबर आपको क्या दिया हुआ है, T5 बराबर, T5 का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ, तो सीधा हम 10 लिख देते हैं यहाँ पर। तो 10 बराबर क्या लिखा है, a+4d। तो 10, a का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है 4, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो d का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इंटू 2 करेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, a+8। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 8, सॉरी 10 माइनस 8, तो a बराबर आपका हो जाएगा 2। देखिए, तो इससे आपका किसका हो गया, पहला पद आपका निकल गया, किसका पहला पद 2 निकल गया। अब जैसे ही मेरे पास पहला पद निकला, यहाँ हम पहला पद डाल देंगे तो पहला पद 2 हो गया, और यहाँ मान दे दिए, और 40वां पद 40, और d का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। तो 2 दिया हो तो 40 दूनी 80, 2 82 होगा 82। देखिए ये आपका 40वां पद आ गया। ये इतनी आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो वैसा कोई टफ चीज़ नहीं है जिसको कि आप बना नहीं पाइए, बस समझने भर का बात है। आपको इसमें a का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको d का वैल्यू दिया हुआ था। एक प्रश्न और देखते हैं इसी तरह से। एक प्रश्न आपके सामने हम आपको लिखते हैं और आप देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। इसका जो 5वां पद है, वो 5वां पद है वो आपका हो जाएगा कितना, 5वां पद हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 30, ठीक है। और हम लोग इसका जो 10वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा 60, ठीक है। आपका 5वां पद क्या है, वो 5वां पद आपका 30 है, 10वां पद आपका 60 है। तो आपको इसका पहला पद निकालना है, तो इसका T1 जो है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस, इसका जो D है, इसका जो D होगा वो क्या हो जाएगा, D आपका 6 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में हमने सबसे आसान आपको दे दिया कि आपको A निकालना है, आपको पहला पद निकालना है, ठीक है। इसमें आपको ये भी नहीं दिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे देते कि आपको सीधा इसका 30वां पद निकालिए, 40वां पद निकालिए। हमने सिर्फ आपको क्या बोला, आपको A निकालना है। तो देखिए आपको 5वां पद दिए हुए हैं, 10वां पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद को क्या लिखते हैं, a+4d लिखते हैं, ठीक है। आपको a+4d, a का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको 5वां पद तो दिया हुआ है और d दिया हुआ है। हालांकि आपको देखिए इसका जरूरत ही नहीं है, आप कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये एपी में है, क्वेश्चन पूछा है सीधा कि आपको पहला पद निकाले, मतलब एपी में है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया। ए का वैल्यू निकालना है, टी 5वां का वैल्यू कितना है, तो 30 है, 30 +
a प्लस 4d, ठीक है। 30 यहाँ लिखिए, a कितना है, a का वैल्यू नहीं दिया तो a को a रहने दीजिए, 4 इंटू 6 कीजिएगा, 6 चौक 24, 24 तो a इज इक्वल टू 30 माइनस 24 कर दीजिए, ये 24 कर दिए तो a का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए सीधा सीधा a का वैल्यू आपके सामने आ गया, कोई टफ काम नहीं था, बहुत ही आसानी से निकल गया। अब मान लीजिए a का वैल्यू निकल गया, अब आपको कोई भी पद बोल दे, आपको बोल दे कि इसका 50वां पद क्या होगा, तो आप सीधा क्या करोगे, a को कर दोगे 49d से मल्टीप्लाई, मतलब 6 प्लस 49 इंटू 6, अब जो वैल्यू आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से प्रश्न बन जाएगा। क्या आप बताइए, आपको किसी भी तरह का डाउट है समझने में? क्या आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगा हो कि सर इसको हवा में उड़ा दिए हो, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग थोड़ा और अच्छे प्रश्न पे बात करते हैं। हम आपके सामने दो प्रश्न लाए हैं। अभी तक हम ए निकालना सीख रहे थे, अब हम लोग डी निकालते हैं। कि जब आपको प्रश्न में सीधा आपको पद दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि उसका सारवंतर क्या है डी, तो इस केस में आपको कैसे बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए पहला पद आपको दिया हुआ है 2, 10वां पद दिया हुआ है 20 और 20वां पद दिया हुआ है 40, और आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि बताइए इसका डी क्या होगा। जिस तरह हम लोग ए निकाल रहे थे उसी तरह हम लोग यहाँ पे डी निकालेंगे। एक फॉर्मूला आपको लिखाए थे, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला को मत भूलिएगा। इसी से हम लोग T10 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। तो a प्लस 9d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग लिखे हैं 10वां पद कितना है, 20 है। तो क्या हम लोग देखते हैं सिर्फ इसी का, क्या दो तो दिया हुआ है लेकिन आप एक से भी निकाल सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। पहला पद दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है सर, तो दिया हुआ है तो 2 लिख देते हैं। अब 9 और डी दिया हुआ है तो बोलेगा सर डी नहीं दिया हुआ है, और 20 को 20 लिख दिए। अब मेरे पास क्या है कि ये तो दिया है, मेरे पास पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब T10 दिया हुआ है। मेरा काम क्या है, हमको 9D निकालना है। देखिए तो 9D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9D बराबर हो गया 18। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 18/9। ठीक है, 18 तो कितना हो गया, 9 दूनी 18। अरे देखिए, ये देखिए, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चुहिया ये निकला कि देखिए सारवंतर कितना छोटा सा है, हम आराम से काट के वैल्यू ले आए और आ गया 2। कुछ लगा बड़ा आएगा, आया कुछ नहीं भाई। तो देखिए इतना आसानी से बना, ये इधर गया तो 20 माइनस 2 हो गया 18, क्योंकि 9 था, इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया, खत्म। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, अरे ये प्रश्न देखते हैं, ये भी तो लग रहा है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पहला पद तो दे दिया है, चौथा पद दिया है और छठा पद दिया है, आपको जो अच्छा लगे। मेरा काम है छोटा चीज को छूना, बड़ा चीज को छूना मेरा काम नहीं है। तो T4 दिया हुआ है कितना, तो T4 को हम लोग a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो T4 का वैल्यू कितना, 33 दिया हुआ है, तो 33 बराबर a, तो पहला पद यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे, और 3d, तो ये इधर चला, ये चला जाएगा इसमें, तो 33 माइनस 3 बराबर 3d। तो ये 33 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा, बराबर 3d। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 30/3। ये कट गया और वैल्यू आ गया 10। देखिए कितना आराम से बन गया 10। तो जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 10। बहुत ही आसानी से बन गया। तो आप बताइए, क्या ये प्रश्न टफ था? मेरे समझ से बहुत ही आसान था। बोलेगा नहीं गुरुदेव, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था। आसान था तो जरा बनाइए और घर पर भी बनाइए, मजा आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न, एक दो प्रश्न और देखते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी प्रश्न रहेगा। आप प्रश्न ऐसा मान लीजिए आपसे पूछ दिया, ना आपको ए बताया ना डी बताया, तब प्रश्न कैसे बनाइएगा। मान लीजिए आपसे बोलेगा पहला चौथा पद कुछ है, जैसे मान लेते हैं चौथा पद आपसे बोल देता है 16 है, और आपसे 10वां पद बोल देता है 40 है। देखिए आपको बोलता है कि जो चौथा पद है वो 16 है और जो 10वां पद है वो 40 है, तो आप इसका केमा पद निकालिएगा। मान लीजिए 15वां पद क्या होगा, निकालिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इंटरेस्टिंग क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास ना ही ए दिया हुआ है ना ही मेरे पास डी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बताइए 15वां पद क्या होगा। मतलब यहाँ क्या होगा, मतलब यहाँ है कि हमको पहला पद भी निकालना पड़ेगा, हमको डी भी निकालना पड़ेगा।
जब दोनों निकाल लेंगे तब जाके हम लोग क्या करेंगे, तब जाके हम लोग 15वां पद बनाएंगे। तो पहले आप इस प्रश्न को बनाइए, फिर हम आपके सामने इसको बना के दिखाते हैं। ठीक है, पहले लिखिए। जो प्रश्न की बात कर रहे थे उस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि हमारे पास चौथा जो पद है वो 16 है और जो 10वां पद है वो 40 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका 15वां पद क्या होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें पहला पद भी नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ, और सीधा आपसे पूछ दिया है T15। मतलब इन तीनों, ये एक साथ एक क्वेश्चन पूछ के आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये आपको देखने में लगेगा, लेकिन देखिए ये आपसे एक प्रश्न नहीं पूछा, ये आपसे 3 पूछ दिया। बनेगा कैसे, चलिए बना के देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है T4। तो T4 को हम लोग क्या लिखते हैं, a+3d। a+3d ये क्या हो गया, ये T4 हो गया। और दूसरा होगा a+9d, ये क्या होगा, ये आपका T10 दिया हुआ है। तो दो चीज हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए, तो तो ये T4 जो था, T4 का वैल्यू कितना है, 16 है, और T10 का वैल्यू कितना है, 40 है। तो हम लोग इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 2। देखिए, हम क्वेश्चन को उतना आपको कॉपी रेडी नहीं कर रहे हैं, मेरा काम है आपको समझाना। कॉपी रेडी आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि आपको छोटा सा बोर्ड है, यहीं पर आपको बताना है। मीठा मीठा के बताने में थोड़ा तकलीफ होता है भाई, लेकिन फिर भी आपको हम कोशिश कर रहे हैं बताने का, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, हम अभी नहीं पढ़ाए, हम आपको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर दो समीकरण मान लिए, पहला समीकरण 1, दूसरा समीकरण 2, दो वैल्यू निकला। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, तो समीकरण 2 का वैल्यू है a+9d बराबर 40। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है, a+3d, 3d बराबर कितना है, बराबर 16 है। ये आपका समीकरण 1 है। माइनस करेंगे तो यहाँ आपका ये खत्म, ये खत्म हो गया, ये 9 है, ये 3 है, कितना बचेगा, बचेगा 6d, और 40 में से 16 जाएगा तो बचेगा 24। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 24/6। तो खत्म, तो d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू आ जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण माइनस करेंगे, आप लोग पहला में से दूसरा माइनस कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बात बराबर आएगा। ए था तो ए खत्म हो गया। अब 9, क्योंकि दोनों डी है तो दोनों समान है, तो 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और 40 में से 16 घटेगा तो 24 बचेगा। तो देखिए, तो जिस तरह हम लोग डी निकालते थे, इधर गुना है तो इधर आके भागा में कन्वर्ट होगा। तो ये डी बराबर 24 को काटेंगे, 6 चौक 24, 4 बार में कटा, तो डी का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। अब बताइए, डी का वैल्यू आ गया तो क्या ए का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकाल के दिखा देते हैं। इस दोनों में से किसी का एक स्टेटमेंट आपको और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा क्या, डी का मान समीकरण 1 में देने पर इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो नंबर कट जाता है। तो समीकरण 1 क्या है, पहले समीकरण 1 लिखिए। समीकरण 1 है a+3d बराबर 16, ये आपका समीकरण 1। तो a, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुना कितना निकला, 4, तो 4 लिखिएगा बराबर 16। तो a प्लस चरतियाई 12 बराबर 16 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए अब आपके पास दो प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, ये आपका a भी निकल चुका है, आपका d भी निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको आराम से निकालना है a15। तो a15 के लिए क्या करेंगे, Tn बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। तो T15, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अभी निकाले 4 आया। ठीक है, n मेरा कितना है, 15वां निकालना है, तो 15 माइनस 1, d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू आया है 4, तो लिखेंगे 4। तो कितना हो गया, 4 प्लस 15 में से 1 गया, बचा 14 इंटू 4, 15 में से घटेगा 14 आएगा ना जी, 14 इंटू 4, तो कितना हो गया, 4 प्लस 14 का 28 होती है 42, 14 चौके 56, तो 56, तो ये कितना, 56 4 60। तो लीजिए आपका जो T15 का वैल्यू था वो आ गया 60। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, T15 निकालना है, तो T15 बराबर a+14d। देखिए 14d है,
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 4, 14 इंटू डी का वैल्यू है 4, तो लीजिए 14 यहाँ पे फिर आ गया, 4 + 56 बराबर 60। देखिए चाहे ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे एग्जाम में आए तो इसका प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब ए और ए का वैल्यू निकाले हैं, डी का वैल्यू निकाले हैं, तो सीधा ए + 14 लिखिएगा तो थोड़ा सा आपको समझेगा काबिल, तो काबिल समझेगा तो कुछ नंबर लेगा काट, तो वहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि टीचर जो है फॉर्मूला खोजेगा, बोलेगा अरे ये फॉर्मूला नहीं लिखा, तुम लिखोगे सही, क्योंकि ये भी तो वही चीज़ है, लेकिन टीचर जो है वो नहीं समझेगा, नंबर काट लेगा। इसलिए वहाँ पे प्रयोग ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे, कुछ और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको एसएन क्या होता है वो बताएंगे। अभी तो आपको टीएन पे कुछ क्वेश्चन बताए हैं, अभी टीएन पे बहुत सारा क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन मेरा है कि पहले अभी आपको जितना समझा है आप बुक खोलिए, निकालिए, जितना संभव प्रश्न बन सके उतना बनाइए, और ट्राई कीजिए कि सर भी तो बताए हैं, पहला ही 2 पद बता दिए, एगो पद गायब है तब कैसे निकलता है, अभी बहुत सारा प्रश्न भी बचा हुआ है, बहुत सारा बताना है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा। आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, शेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा धर्म है पढ़ाना, तुम्हारा धर्म है शेयर करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।